नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती ऑनलाइन की गई है। इस तरह देश का मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें ऑनलाइन के जरिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा सभा कक्ष में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर श्यामला हिल्स में राष्ट्रीय बाल रंग समारोह का समापन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता ने प्रदेश में करप्शन फ्री नियुक्ति सिस्टम से प्रदेश में सुशासन का नया आयाम स्थापित किया है। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में ऑनलाइन पारदर्शी पद्धति से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति हुई। विधानसभा सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्वाचित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने विधानसभा की कार्रवाई को भी देखा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी को बधाई देकर पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए सरकार की सराहना की। कार्यक्रम में मंत्री निर्मला भूरिया और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और मुख्य सचिव जीवी रश्मि उपस्थित रहे। प्रदेश में लगभग 19,250 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका के रिक्त पदों के लिए लगभग 4 लाख आवेदन हुए। इनमें से लगभग 12,075 की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति पत्र जारी किए गए। नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय के रूप में लगभग 14 करोड़ प्रति माह का वितरण होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रशासन की सबसे निचली ग्राम की पायदान पर काम करने वाली बहनों को सबसे ऊंचे पायदान विधानसभा में नियुक्ति पत्र का वितरण करने से एक नया इतिहास बना है। पारदर्शी प्रक्रिया से चयन हुआ है। सभी कुपोषण से लड़ने का संकल्प ले। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को जैसे शिक्षा और संस्कार दिए हैं, वैसे ही शिक्षा और संस्कार आंगनबाड़ी से दे। परम आदरणीय श्रीमती अर्चना चिटनिस जी, जिनका सहयोग में समय समय पे मिलता रहता है। हमारे विभाग से हमारी आदरणीय हमारी रश्मि शमी जी मैडम और हमारे कमिश्नर नितिन यादव, सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारी सहायिकाएं, कार्यकर्ताएं, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि समय इतने व्यस्ततम समय में निकाल करके और हमें ये समय उन्होंने दिया और हमारी प्रदेश की विभिन्न जिलों से आई हुई सहायिकाएं और हमारी कार्यकर्ताएं ने उन्हें मिलने का अवसर दिया और नियुक्ति पत्र उन्हें देने के लिए समय निकाला। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसा कि अभी पूरी रिपोर्ट जो यहाँ प्रस्तुत करी है हमारे कमिश्नर द्वारा कि पहली बार देश में हमारी ऑनलाइन के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ में, जैसा कि आपका निर्देश था, आपके मार्गदर्शन में हमने ये पूरा काम किया और देश में पहला ऐसा हमारा प्रदेश है कि हमने 19,000 से ज्यादा हमारी सहायिका और कार्यकर्ताओं की ये नियुक्ति की प्रणाली की और हमने नियुक्तियां करी हैं। कुछ हो गई हैं, कुछ अभी बाकी है। और हमारा जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी एक सपना है कि डिजिटल के माध्यम से हम करें, तो उनकी भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ये कार्यकर्ताएं जो हमारे जिनको नियुक्तियां हम दे रहे हैं, ये नीचे तक जाकर के, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो या हमारा शहरी एरिया हो, वहाँ जाकर के चाहे वो कुपोषण हो, बाल विवाह हो या दूसरी भी जो भी हमारी काम है, उनको बिल्कुल तत्परता के साथ में करेंगी और इस विभाग को आपके मार्गदर्शन में आगे ले जाएंगी, प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगी। मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपने ये
समय निकाला। मैं माननीय दीदी अर्चना चिटनीस जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित रही। जय हिंद। शर्मा जी से लिखा जाएगा, जब हमारी सबसे निचली पायदान की प्रमुख बहनें राजधानी के उस विधानसभा भवन के अंदर है जहां भविष्य में क्या होने वाला है इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग अगर ये है तो एकदम दोनों को जोड़ो तो ये जबरदस्त रूप से एक बड़ा महत्व का कार्यक्रम होगा। हमारी बहनें विधानसभा में मुझे लगता पहली बार यही होगी। और तो नहीं, पहली बार जरा हाथ खड़े करो, पहली बार आई है तो आप विधानसभा में आ रही हो तो हम भविष्य में आपको शुभकामना भी दे देते हैं। अच्छी क्षमता योग्यता के साथ भविष्य आपका है। सुश्री प्रधानमंत्री लगातार बहनों को प्रोत्साहन दिलाते हैं और ये बात सही है कि आंगनवाड़ी सहायिका ये जो आपका दायित्व का निर्वहन होता है इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। यही परिवार के लोग तो अपने सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं करते जिसका आप लोगों पे करते हैं। आंगनवाड़ी सहायिका घर के अंदर रोल अदा करती है और बच्चे जो भविष्य के नन्हे मुन्ने फूल खिलते हैं तो आपके माध्यम से उनकी अपनी भविष्य की नींव बनती है। ये सही बात है कि आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ने की ललक भी जब आकर्षित करती है, कुपोषण पोषण से जुड़े हुए कई मुद्दे भी आपके माध्यम से हल करते हैं और कई सारी योजनाओं के संचालन करने में भी आपकी मदद से ही हमारी नीचे की एक गतिविधि चलती है। और हमारी सरकार ने ये पहली बार नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के माध्यम से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई, जिसके माध्यम से योग्य बहनें हमारी निकल करके आई। ये वास्तव में नियुक्ति पत्र नहीं, ये वचन पत्र है, ये हमारा आपका कमिटमेंट है। इसके माध्यम से भविष्य में हमारे लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, इन सारी चीजों की गारंटी अगर कोई है तो आपके माध्यम से। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि चलते विधानसभा के सत्र में अब आप सब आकर के अपने माध्यम से कुपोषण की खिलाफ लड़ाई का संकल्प लें, शिक्षा की सुव्यवस्था बनाएं और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे लिए जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बच्चों के लिए पूरी भूमिका अदा करें। जब हम अपनी बहनों की तरफ देखता हूं तो लाडली बहनों की राशि भी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और लाडली बहनों से ज्यादा स्वरोजगार की योजना से भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। उद्योग और उद्योग निवेश से लेकर बहुत सारे काम में भी सभी बहनों को भागी से और परमात्मा की दया के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आरक्षण भी बढ़ा दिया। अपने यहाँ के स्थानीय निकाय में 50% था, अब 33% से लोकसभा विधानसभा तक ये बड़े पैमाने पे हमारे बहनों को भविष्य की अच्छी संभावना रहेगी। तो आपके माध्यम से अपने प्रदेश की आधी आबादी तक आप भी मेहनत से काम करना, सबको जोड़ के चलना और उम्मीद करेंगे कि आज जो आपको नियुक्ति पत्र दिया है ये आपने भविष्य में इससे और भी आगे बढ़ते रहना, मूल भूमिका निभा के रखना। हमारे यहाँ आंगनवाड़ी का सबसे अच्छा उदाहरण माताओं में किसका है? माता की भूमिका रहती है। किसका भूमिका का कौन का उदाहरण है? यशोदा मैया ने। यशोदा मैया ने जैसे अपने कन्हैया को, यद्यपि भगवान कृष्ण और उनका जीवन का इतिहास तो वसुदेव देवकी के साथ है, लेकिन वसुदेव देवकी तो कुछ कारण से उनको जन्म देने के अलावा कोई सेवा नहीं कर पाए, लेकिन सारी सेवा किसने की और कैसी सेवा की? कहाँ भगवान कृष्ण कितने कष्ट के बीच में उनके यहाँ आए, लेकिन जब यहां से निकले तो दोनों चीजों का भगवान कृष्ण ने इतिहास बनाया। एक तो वो हष्ट पुष्ट ऐसे हुए कि गोवर्धन पर्वत उठा ले, कालिया नाग पे नृत्य करे और कंस को घर में घुस के मारे। ये सारा करने का साहस, हिम्मत, हौसला किसने दिलाया? यशोदा मैया। और उसी के समान उन्होंने वहीं ये भी शिक्षा दी कि चाहे तुम बड़े से बड़ा काम कर लो,
लेकिन शिक्षा की महत्ता क्या है, इसलिए कंस को मारने के बाद भी भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए उज्जैन। तो ये यशोदा माँ की सेवा का, उनके लाड़ प्यार के साथ संस्कार का परिणाम है ना। इससे बड़ा परिणाम कोई मिलेगा क्या? ये हम सबको आपके माध्यम से भविष्य के श्री कृष्ण बनाने की जवाबदारी भी आपको दे रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। इस नाते से हमारे बीच आज पुनः मैं महिला बाल विकास मंत्री और श्रीमती सूचना जी दोनों को बधाई दूंगा, सारे अधिकारियों को। ये आमतौर पर वैसे भी आपको ऑनलाइन दे देते हैं, इसी तो मतलब नहीं देता। बुला करके आपको यहाँ एक कार्यक्रम किया, ये विधानसभा के अंदर किया और विभाग को बधाई दे रहा हूँ और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत किया। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बधाई। विकास द्वारा अपने आंगनबाड़ी की ये नई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन न केवल उनका चयन किया गया, बल्कि नियुक्ति पत्र देकर के शुचिता, पारदर्शिता के आधार पर कई सारी हमारी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करके एक कार्यक्रम में बुला करके विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। मैं अपनी ओर से विभाग की मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया, पूर्व मंत्री हमारी वर्तमान वरिष्ठ विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस जी और इसके माध्यम से विभाग के सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे लिए आंगनवाड़ी का अत्यंत महत्व है। कुपोषण, शिक्षा और नीचे की सरकार की योजनाओं के साथ समाज के सहकार के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे जीवन में अतीत के कालक्रम में, इतिहास में माता यशोदा ने देवकी और वसुदेव जी के पुत्र के भगवान कृष्ण के जीवन के सारे लालन पालन की जवाबदारी यशोदा मैया ने जिस कुशलता के साथ निभाई, ये हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि भगवान कृष्ण की न केवल सब प्रकार से उनकी चिंता की, बल्कि भगवान कृष्ण की बल पराक्रम पौरुष के जो उनके उदाहरण दिखे हैं, गोवर्धन पर्वत से उठाने से लेके कन्हैया ने कालिया नाग के फन के ऊपर भी नृत्य करके जो आनंद मनाया और कंस को घर में घुस के मारा, ये उनकी सब प्रकार से माँ यशोदा का माखन और उनका स्नेह का परिचय है। और उसी प्रकार से शिक्षा की महत्ता के आधार पर भगवान की शिक्षा दीक्षा की ललक भी ऐसी जगह के कंस को मारने के बाद भी भगवान ने सिंहासन को पसंद नहीं किया, शिक्षा को पसंद किया। हमारी प्रत्येक आंगनबाड़ी में ये एक तरह से आदर्श उदाहरण है कि हमारे बच्चे न केवल कुपोषण के खिलाफ पोषकता से परिपूर्ण हो, सब प्रकार के भविष्य में आने वाली चुनौतियों में उनकी शारीरिक शक्ति में भी दक्षता हासिल करे, शिक्षा से भी जुड़े और संस्कारित जीवन के लिए सब भी सुयोग्य नागरिक बने। ये जो मूल कल्पना आंगनबाड़ियों की है, इस भावना के लिए मेरी अपनी ओर से महिला बाल विकास सब अपना काम कर रहा है। हमारे शासन की सारी व्यवस्थाओं के साथ हम उम्मीद करते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चलेगा और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ लेगा। मेरी अपनी ओर से आज जो नियुक्ति पत्र दिए गए सभी बहनों को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर श्यामला हिल्स में राष्ट्रीय बाल रंग समारोह का समापन हुआ। समापन समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। बाल रंग समारोह के आयोजन में 14 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और 5 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के शालेय विद्यार्थियों के लोक नृत्य दलों ने अपने अपने राज्यों की प्रस्तुतियां दी। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। राष्ट्रीय बाल रंग समारोह में विभिन्न प्रांतों के छात्र छात्राएं शामिल होकर अपनी कला कौशल के उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपने प्रदेश की वैभवशाली लोक संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न प्रांतों के बच्चों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान होने से राष्ट्रीय एकता और सद्भाव की भावना मजबूत होती है। राष्ट्रीय बाल रंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त दल को पुरस्कार स्वरूप 11,11,000 रूपये, द्वितीय स्थान प्राप्त दल को 75,000 और
तृतीय स्थान प्राप्त दल को 51,000 रूपये की राशि प्रदान की गई। इसके अलावा चयनित 2 दलों को 21,000 रूपये के सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। चल।
বন্দী হলে খোঁজারে ময়নায় খোঁজারে ময়নায় হলো বন্দী হলে হাতি ও মনু বন্দী হলো কোম্পানি কামতে কোম্পানি কামতে টোপনি মন ধরে টোপনি মন ধরে स्कूलिंग डेज में इसका बच्चे बहुत फायदा उठाते हैं और मुझे लगता है स्वयं से तैयारी करके स्वयं से अपने आप को तैयार करके इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की जो उनको एक चुनौती रहती है उस पहली चुनौती में वो बच्चे यहां हिस्सा ले रहे हैं और सफल होकर यहां से वापस जाएंगे। मैं सभी आज के उत्सव में पधारे पूरे हिंदुस्तान के हमारे बाल कलाकारों का मैं भोपाल की धरती में स्वागत करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आने वाला समय उनको गौरव प्रदान करने वाला हो, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, उनके अंदर जो कला का भंडार है वो आगे आने वाले समय में खूब वो विकसित हो, काफी बच्चे अपने परिवार का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को हजार व्यस्तताओं के बाद इतने समय के नियोजन की चुनौती उनके साथ रहती है, लेकिन जब भी बच्चों के उत्साहवर्धन की बात आती है, प्रदेश के इस देश के बच्चों के उत्साहवर्धन की बात आती है, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्ततम समय में से निकालकर बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जरूर आते हैं। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पुनः उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। और अब अवसर है जब बहुत ही सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करने जा रहे हैं, जिनकी सोच है जो विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु महामुनि संदीपनी के ज्ञान दीप को आधुनिक समय में पुनः प्रकाशित कर नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे भारतवर्ष से पधारे बाल कलाकारों का मार्ग प्रशस्त करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय बाल रंग 2025 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर अभी जिनने अपना उद्बोधन दिया, हमारे लोकप्रिय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, नगर निगम भोपाल के सभापति मान्यवर किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर आयुक्त शिल्पा गुप्ता जी, निदेशक अमिताभ पांडे जी, देश भर से अलग अलग राज्यों से जो मैं लिस्ट देख रहा हूं, 19 राज्यों से बच्चे यहां हमारे इस कार्यक्रम में 14 राज्य, 5 केंद्र शासित राज्य और राज्य के नाम भी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पांडुचेरी, दिल्ली, जे.एंड.के, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके साथ पधारे सभी हमारे स्कूल शिक्षा के सभी माननीय पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, यहां सच में भोपाल मध्य प्रदेश आज मिनी भारत बन गया है। झीलों की इस नगरी में आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। ये राष्ट्रीय बाल उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत यशस्वी प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुसार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। सच में हमारे लिए कई कई कारण से मध्य प्रदेश में कला संस्कृति इन उत्सवों का एक विशेष अलग प्रकार का महत्व है। मध्य प्रदेश की धरती से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने 64 कला 14 विद्या, ये जो कला और विद्या का तालमेल और उसके उत्कृष्ट तो क्या उत्कृष्टतम विद्यार्थी के नाते से दुनिया में अपनी हर सीखी हुई कला से एक विशेष पहचान बनाने वाले
भगवान कृष्ण की मध्यप्रदेश शिक्षा स्थली भी है। ऐसे में जब आपको बाल रूप से बाल कृष्ण देखता हूं तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ढेरों अपने हृदय से पुनः आपका वंदन अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बचपन का समय सबसे सुंदर होता है और वो आनंद भी देता है। हमारे लिए ये नन्हे नन्हे बच्चे वास्तव में ये एक अलग प्रकार की भविष्य की हमारी पौध है, जिसकी भविष्य की संभावना भी है। और मध्य प्रदेश सरकार अपने बलबूते पर 2010 से लगातार 15 साल से ये आयोजन की विराटता के आधार पर पूरे देश में हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का ये प्रतिरूप बनाती है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आज यहां जिस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग अलग प्रकार के और सच में ये हमारे अपने काम करने का तरीका भी है कि जिस भी कारण से है, हमारे ऐसा नहीं कि घर का राज्य है तो अपना पुरस्कार ले लो फर्स्ट सेकंड, जो मिल रहा है शांति से सहन करो, अगली बार के लिए और आगे बढ़ने का संकल्प करें। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो मालूम पड़े देने वाले ने, दाता ने थोड़ा अपने हिस्से का ज्यादा ले लिया, इसकी जरूरत भी नहीं। और मैं मान के चलता हूं सच में आज जिस बात को मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर राज्य की अपनी नृत्य शैली है, हर राज्य की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। उस विरासत का आनंद लेने का, सबके साथ एक साथ उस आनंद में सहभागी होने का ये अद्वितीय अवसर है। मेरी अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।